हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दिन प्रतिदिन के हमारे ये बिजी शेड्यूल में हम हमारे आसपास की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। टीवी या न्यूज़ पे तो देखते हैं और बात भी करते हैं, पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि हमारे सराउंडिंग में एयर पोल्यूशन आज के दिन इतना भयानक बन चुका है कि लॉन्ग रन में ये कोरोना वायरस की ही तरह एडवर्स और इफेक्टिव होगा। As of 17 जनवरी 2021, डीएनए की इस रिपोर्ट के अनुसार AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 400 के ऊपर पहुंच चुका था। टेबल देखें तो हमें ये बताता है कि 300 के ऊपर ही अनहेल्दी या सीवियर घोषित कर दिया जाता है। तो सोचिए दोस्तों, दिल्ली का क्या हालत हुआ होगा जब AQI 400 के ऊपर पहुंच चुका था। तब तो कोई स्टेबल्स भी बंद नहीं किए जा रहे थे। तो पहले से समझते हैं। एटमॉस्फेयर और वेदर कंडीशन दोनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे एयर पोल्यूशन के लेवल पे पड़ता है। जबकि हाइड्रोकार्बन और डस्ट दोनों ही एयर पोल्यूशन के लेवल को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा हिस्सा निभाते हैं, जो कि विंटर में और भी वर्स हो जाता है। जो हम लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, वह एयर लाइटर होता है, इसलिए राइज करता है और क्विक मूवमेंट भी। जबकि कोल्ड एयर टेंसर होता है, इसलिए सिंक करता है और स्लो मूवमेंट भी। विंटर में जब टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है, तब कोल्ड एयर एक ब्लैंकेट की तरह हमारे एटमॉस्फेयर को कवर कर लेता है। लेकिन जब भी कोई वार्म एयर पॉल्यूटेंट के साथ राइज होना शुरू होता है, उसके राइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से, तब उस ब्लैंकेट में पॉल्यूटेंट ट्रैप हो जाते हैं और एक एटमॉस्फेरिक लीड तैयार कर डालते हैं। इसलिए हार्मफुल एयर ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में परसिस्ट करता है और हम उसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं और वो स्मोक का रूप ले लेता है। फॉग प्लस स्मोक इज इक्वल टू स्मोग। इस मैप को देखने से हमें ये पता चलता है कि नॉर्दर्न इंडिया में साउदर्न इंडिया के कंपैरिजन में एयर पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, बिकॉज नॉर्दर्न इंडिया बेसिकली लाइज इन इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो कि हिमालय एंड अदर माउंटेन रेंज से कवर है, जिसके कारण वैली में विंड फ्लो बहुत ही कम एंड स्लो है, दैट प्रिवेंट्स द डिसिपेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एमिशन। और यही माउंटेन रेंजेस बैरियर की तरह पॉल्यूटेड एयर को नॉर्थ में और आगे बढ़ने से रोक देता है, और यही नेचुरल फिनोमेना को वैली इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन को उस एरिया में और भी इंक्रीज कर देता है। रीजन्स जो एयर पोल्यूशन को और भी खतरनाक बनाते हैं: क्रॉप फायर या स्टबल बर्निंग। फार्मर्स नॉर्दर्न स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा में अक्टूबर से नवंबर के बीच में स्टबल को जलाते हैं, ताकि लैंड जल्दी से क्लीन अप हो सके और वो विंटर क्रॉप जल्दी से उगा सके। फायर क्रैकर्स ऑन ओकेजन्स ऑफ दिवाली, जो हजारों की तादाद में जलाए जाते हैं, वो एयर क्वालिटी को और भी डिक्रीज कर देते हैं। इंडिया को 2016 ईपीआई यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 144th रैंक दिया गया था आउट ऑफ 180 कंट्री में से। तो सोचिए दोस्तों, कंडीशन कितना खराब होने लगा है। डब्ल्यूएचओ ने एस्टिमेट किया है कि 4.2 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड में होते हैं पुअर एयर क्वालिटी के कारण बाय क्रोनिक हेल्थ डिजीजेस। ग्लोबली स्टैटिस्टिक्स ये भी है कि लोग एयर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज से ज़्यादा मरते हैं देन एनी कार एक्सीडेंट वर्ल्ड वाइड। इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। सॉल्यूशंस सुनने में ये काफ़ी सिंपल है और कई हद तक हमें पता है, पर हमें इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना शुरू करना होगा। रेन वाटर ड्रॉपलेट्स जब नीचे आते हैं तो अपने साथ पॉल्यूटेंट को भी नीचे ले आते हैं। यही नेचुरल साइकिल एयर को और भी कंटामिनेटेड होने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को अर्ज किया था कि वो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेके आए स्टबल बर्निंग को टैकल आउट करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपने 6 पिलर यूनियन बजट 2021 में
सेकेंड पिलर एयर पोल्यूशन को 42 अर्बन एरियाज में टैकल आउट करने के लिए डेडिकेट किया है, जिसमें सरकार 2217 करोड़ रुपए स्पेंड करने को तैयार है। बस देखना ये है कि ये कितने जल्दी इम्प्लीमेंट हो पाते हैं और कितने इफेक्टिव होते हैं। रिन्यूएबल फ्यूल एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्शंस जैसे सोलर, विंड या जियोथर्मल एनर्जीज हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी हमको हमारे हैबिट बदलने होंगे, जिससे हम हमारे एनर्जी कंजर्वेशन को कम कर सकें। आपने तो ये सुना ही होगा, ए लिटिल बिट ऑफ चेंज कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस ओवर द टाइम। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच करना होगा। वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द 3R रूल। अब बात करते हैं हमारे कैपिटल की, जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है। उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ अप्रिसिएबल स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि mandates 80% of tree transplantation during constructions, installment of smoke towers, electric vehicles, policy and initiatives, war room to observe day-to-day improvements, development of biodecomposers to stop stubble burning। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।